हमारी ग्रह पृथ्वी जीवन का एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ है इंसान, जानवर, रेप्टाइल्स, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे। क्या आपको लगता है कि हमारे जैसा कोई दूसरा ग्रह है, या आपको लगता है कि एलियंस मौजूद हैं? क्या बात कर रहे हो भाई, अपना जादू। वेलकम टू क्यूरियस बंटी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटी। देखिए टॉप पीसेस ऑफ एविडेंस दैट एलियंस एग्जिस्ट। नंबर 10, केव पेंटिंग में एलियंस के प्राचीन एविडेंस। चीन नहीं बोलने का पब्लिक बैन कर देगी। भारत के कुरामा क्षेत्र में पाई जाने वाली 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग में नुकीले एलियंस और एक एंटीना वाली वस्तु को दर्शाया गया है जो यूएफओ जैसा दिखता है। यूएफओ यानी पुराने जमाने का प्लेन। नंबर 9, द यूएफओ पेंटिंग और आर्ट हिस्ट्री एलियंस। रेनेसांस के दौरान कई अवसरों पर कला के कामों में भयानक यूएफओ आकार दिखाई देता है। ये मडोना है, जिसमें सेंट जियोवानिनो को भी यूएफओ पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। ये 15वीं शताब्दी में इटालियन आर्टिस्ट डोमिनिको गैलेंडायो द्वारा चित्रित सबसे पसंदीदा पेंटिंग है। आइए अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 8, नाज़का लाइन्स। दक्षिणी पेरू में स्थित नाज़का लाइनें रेगिस्तान रेत में खोदी गई 10,000 से अधिक लाइनों का एक कलेक्शन है। वहाँ जानवरों, आकृतियों और पौधों को दर्शाती विभिन्न छवियों के लगभग 300 भू आकृति यानी जियोग्लिफ्स बने हैं। भाई मैं बोलूं क्या भाई, इन जियोग्लिफ्स का ना इंटरेस्टिंग पार्ट था इनका स्ट्रक्चर, और ये 9 किलोमीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा था भाई। ऐसा माना जाता है कि इन नाज़का रेखाओं को एरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया होगा और बनाने में एलियन जिम्मेदार रहे होंगे। भाई बनाने वाले को इतने साल हवा में लटकना पड़ा होगा ना, बोले तो हैंगिंग। नंबर 7, क्रॉप सर्कल्स। क्रॉप सर्कल्स को कई लोग बहुत ही आधुनिक घटना मानते हैं। भाई गोले पे गोला बना डाला था। हालांकि सार्वजनिक रूप से पहला रिकॉर्ड किया गया क्रॉप सर्कल 1678 में स्कॉटलैंड था, जिसे डेविल सर्कल कहा जाता था। यानी कपिल देव का सर्कल भाई। क्रॉप सर्कल्स अक्सर डिजाइन में बड़े और पेचीदा होते हैं। भाई तो बनाने वाले के ड्राइंग में केमिकल लोचा होगा ना भाई। आप उनका लकी नंबर 6, फू फाइटर्स। ये बैंड है ना भाई? नहीं बैंड नहीं। आप सोच रहे होंगे कि फू फाइटर नाम कहाँ से मिला होगा, है ना? भाई आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। फू फाइटर विश्व युद्ध 2 के दौरान मित्र देशों के विमान पायलटों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था, जिसका अजीब तरह के हवाई नजारों का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिन्हें विभिन्न वर्जन्स में चमकने वाली चीजों को यूएफओ माना जाता था। यानी दिवाली जैसी लाइटिंग। रिसर्चर्स के हिसाब से फू फाइटर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना के रूप में समझाया जा सकता है। जोर के झटके से हर कोई सब कुछ समझ जाते हैं भाई। तो सर्किट, चल अब चलते हैं नंबर 5 पर, यानी फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस? भाई कोई मर्डर का सीन है क्या? यूएफओलॉजी में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां एक यूएफओ के साथ फिजिकल इंटरैक्शन होता है। ये एक लैंडिंग मार्क, डैमेज्ड वेजिटेशन या अजीब अवशेष हो सकता है। कहीं कहीं तो 3,500 से लेकर 5,000 तक ट्रेस केस हैं। भाई ये केस तो बहुत लंबा और बड़ा भी है। यूएफओ से संबंधित इन ट्रेस मामलों को झांसे के रूप में खारिज किया जा सकता है। भाई ये यूएफओ ट्रेस का केस अपने को बाउंसर जा रहा है भाई। नंबर 4 पे प्रोजेक्ट साइन। प्रोजेक्ट साइन यूएफओ की जांच के लिए यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के तहत एक इन्वेस्टिगेशन था। लेकिन पुलिस ने इन लोगों के साथ वही किया जो अपन लोगों के साथ करता है, इन्वेस्टिगेशन रोक दी। लेकिन ये 13,000 बार देखी गई और 700 बार इनकी स्टडी की गई, और उनमें से एक को अजीब मौसम या मैनमेड ऑब्जेक्ट नहीं समझा जा सकता था, और अंत में सरकार को बताना पड़ा कि ये गायब हो गए हैं। यानी खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा बड़ा ना। भाई नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 पे है एरिया 51। 52 होता ना ताश की गड्डी हो जाती। एरिया 51 कई वर्षों से मुख्य रूप से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के कारण कई षड्यंत्र सिद्धांतों का उद्देश्य रहा है। यानी डू नॉट डिस्टर्ब वाली जगह। बिल्कुल सही बोले सर्किट। इसका उपयोग सैन्य लड़ाकू जेट और ड्रोन के डिजाइन और निर्माण के लिए किया गया था। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ खोज का काम यानी रिसर्च का काम अब भी जारी है। आगे भाई आगे। वैसे तो यहाँ रिसर्च होती रहती है, लेकिन नवाडा आने वाले लोगों के लिए ये एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस बन गई है, इसीलिए यहाँ का टूरिज्म अच्छा चल रहा है। मार्शियंस हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी तो शर्मा जी है ना? नहीं, जब हम एलियंस के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम मार्शियंस के बारे में सोचते हैं। जादू भी वही रहता है भाई। अलौकिक जीवन के लिए मंगल की ओर देखने का हमारा मुख्य कारण ये है कि ये कुछ इसी तरह के वातावरण के साथ हमारे अपने ग्रह के सबसे करीब है। मुख्य समानता ये है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी था। जैसे सैलरी आते ही गायब हो जाती है, पानी भी गायब हो गया भाई। 2017 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर बोरॉन की उपस्थिति का पता लगाया, और बोरॉन एक ऐसी चीज है जिसे जिंदगी के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट माना जाता है। नंबर 1, द ड्रेक इक्वेशन। एस्ट्रोनॉमन फ्रैंक ड्रेक ने उन ग्रहों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक ऐसी इक्वेशन बनाई जो जीवन की मेजबानी और हमसे बात करने लायक थे। 1961 में उन्होंने 7 फैक्टर्स को देखते हुए इस इक्वेशन को साथ रखा, जिसमें कितने तारे सोलर सिस्टम में हैं, उन सितारों के अंदर कितने ग्रह हैं जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं, और कितने ग्रह बुद्धिमान जीवन का निर्माण कर सकते हैं। ड्रेक तो बिना ब्रेक के खोज करता था।
ड्रेक के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10,000 संभव बुद्धिमान प्रजातियां हैं। बाप रे बाप! सब कुछ एक साथ देखने से वास्तव में ये साबित करने के लिए बहुत ठोस सबूत नहीं है कि एलियंस मौजूद हैं। हालांकि मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे कि हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वहाँ काफी कुछ है। भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक करो और अंगूठा उठा के सब्सक्राइब बटन को मस्त जादू की जप्पी दे डालो। क्यूरियस पंथी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटी।